हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक सबस्टेशन के कैसे कनेक्ट होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए थे वो हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो कैपेसिटर बैंक। तो मोस्ट ऑफली सबस्टेशन में कैपेसिटर बैंक इसलिए होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। और तो यहाँ आप देख सकते हो ये कैपेसिटर बैंक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वो है कैपेसिटर बैंक का आइसोलेटर। तो यहाँ आप देख सकते हो आइसोलेटर जिससे वो कनेक्ट होगा। जो केबल आता है वो अंडरग्राउंड केबल है, वो अंदर पैनल से आता है, कैपेसिटर की जो पैनल की उसमें से आता है। उसके बाद आपको एलए दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो इक्विपमेंट है कैपेसिटर बैंक से पहले एलए लगा हुआ है। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये है कैपेसिटर बैंक। तो कैपेसिटर बैंक के बाद आता है हमारा कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम में आपको 11 के पैनल्स और जो 66 के भी हमारे पैनल्स है वो सभी यहाँ आपको शो करेगी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम यार्ड के पास चलते हैं। तो यहाँ आपको ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, उसका हमिंग का साउंड भी सुनाई देगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा कैसे हमिंग का साउंड ट्रांसफार्मर में निकलते हैं। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं 11 के वी गैंट्री के पास। तो यानी कि जो 11 के पैनल से जो कंट्रोल रूम में रखी हुई है उसमें से जो केबल निकलता है वो यहाँ आता है और यहाँ से कनेक्ट होके तो उसके बाद हमारे घर तक आती है। तो ये सब 11 के वी गैंट्री है। और जो आप वो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। यानी कि तो वो एजी फीडर में ही लगा होगा और किसी फीडर में लगा नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल फेस और 3 फेस करने के लिए रखा गया है। तो चलिए हम फिर से वापस चलते हैं यार्ड में। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 66/11 के, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर तीन है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ ये जो आपको केबल शो कर रहा है वो 11 केवी केबल है। तो वो एलवी साइड कनेक्टेड है, यानी कि एलवी बुशिंग। तो वहाँ से कनेक्ट होकर हमारे पैनल में जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो ट्रांसफार्मर के पहले एलए लगे हुए हैं। जब कैपेसिटर बैंक था उसके पहले भी एलए लगा हुआ था। तो यहाँ उसके बाद है सिटी कनेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हो ये तीन जो है वो सिटी कनेक्शन है, यानी कि सिटी है हमारी करंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रही है वो बॉक्स है सेकेंडरी कनेक्शन। तो यहाँ से कनेक्शन होके वो पैनल पे जाता है जहाँ से आप करंट चेक कर सकते हो। और एलए में आपको ये जो वाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है वो वाइट बॉक्स एलए काउंटर है, यानी कि जो लाइटिंग स्ट्रोक पड़ता है उसका काउंटर है। तो यहाँ इसमें रेड ग्रीन जोन होते हैं। ग्रीन जोन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेड जोन में है तो उसको चेंज करना पड़ता है। चलिए, तो सिटी के बाद आता है 66 केवी ब्रेकर। तो ये तीन कनेक्शन जाते हैं हमारे डायरेक्टली सिटी पे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 66 केवी ब्रेकर है ट्रांसफार्मर के लिए। तो चलिए उसके बाद आता है एलए। और ये जो दिखाई दे रहा है 3 केबल वो जा रहे हैं बस बार। तो इसको 66 केवी बस बार बोलते हैं। तो बस बार के बाद यहाँ आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन है ये आइसोलेटर है। तो ब्रेकर के लिए तो कौन सा ब्रेकर, तो ट्रांसफार्मर के ब्रेकर के लिए जो है वो आइसोलेटर है, उसी से कनेक्ट होगा। अगर आपको वर्क करना है किसी भी ट्रांसफार्मर पे तो सबसे पहले आपको 11 के ब्रेकर का जो है वो बंद करना है, यानी कि मेन 1 मेन 2 मेन 3 है। तो जो भी ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन मेन 1 मेन 2 मेन 3 से होगा। अगर आपको ट्रांसफार्मर 1 पे काम करना है तो पहले मेन 1 बंद कर दीजिए, उसका ब्रेकर रिकॉर्ड कर दीजिए। ब्रेकर रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये आइसोलेटर ओपन करना है और आइसोलेटर ओपन करने के बाद इसको अर्थिंग रॉड से डिस्चार्ज करना है। उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये आउटगोइंग लाइन का वर्क चल रहा है, यानी कि ये वर्क प्रोग्रेस में है। तो यहाँ आप देख सकते हो सभी आइसोलेटर अभी ओपन है, किसी भी केबल को कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो सभी इक्विपमेंट जो ट्रांसफार्मर में है वही इक्विपमेंट इसमें भी लगे, लेकिन इसमें केबल जो होता है हमारा आउटगोइंग उसके पास एलए होता है। एलए के बाद उसका जो आइसोलेटर होता है वो कनेक्टेड होता है। आइसोलेटर के बाद वो ब्रेकर होता है। ब्रेकर के बाद होता है बस आइसोलेटर। तो इस तरह डायरेक्टली हमारा कनेक्ट होता है ये आउटगोइंग पैनल। तो यहाँ आपको एलए भी दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हो रेड जोन और ग्रीन जोन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये एलए है। तो यहाँ आप देख सकते हो वर्क है वो अंडर प्रोग्रेस है।
तो तीनों केबल यहाँ लगे। ये अंडरग्राउंड केबल यानी कि यूजी केबल वर्क चल रहा है। तो और यहाँ आप जो भी कनेक्शन, जो भी अर्थिंग देख रहे हो वो सभी अर्थिंग मैश अर्थिंग बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या जाली के जैसा कनेक्शन होता है। तो अगर एक ट्रांसफार्मर का अर्थिंग होता है तो दूसरे ट्रांसफार्मर के अर्थिंग से भी वो कनेक्ट ही होगा। तो यानी कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट होगा अर्थिंग थ्रू। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ इनकमिंग लाइन्स है। तो इनकमिंग लाइन वो भी हमारे अंडरग्राउंड केबल ही है। तो उसके साथ एलए लगा हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो जो भी इक्विपमेंट होगा उसके पहले एलए होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यूजी केबल है। तो ये यूजी केबल जो पास वाला सबस्टेशन है वहाँ से आ रहा है, यानी कि हमारा जो पास वाला सबस्टेशन है वो 220 केवी का है, वहाँ से कनेक्शन होके आ रहा है। 220 के बाद स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन के बाद यहाँ 66 केवी आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो भी इक्विपमेंट इनकमिंग लाइन में होगा वही इक्विपमेंट आउटगोइंग लाइन में भी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अंडरग्राउंड केबल के लिए है। तो सभी इक्विपमेंट पहले एलए आएगा, एलए के बाद आपको आइसोलेटर आएगा, आइसोलेटर के बाद ब्रेकर आएगा और ब्रेकर के बाद फिर से बस आइसोलेटर आएगा और फिर से कनेक्ट होगा 66 केवी बस बार से। तो 11 की बस बार जो कंट्रोल रूम में पैनल होती है उसमें लगी होती है। तो ये जो बस बार आपको 3 दिखाई दे रहे हैं वो 66 केवी बस बार होते हैं। तो देखिए इस तरह आपका कनेक्शन होता है। तो ये जो बॉक्स है वो आइसोलेटर बॉक्स बोलते हैं। तो इसको मैन्युअली ओपन भी कर सकते हैं और रिमोट भी ओपन कर सकते हैं रिमोट से। तो ऑल इक्विपमेंट अर्थिंग प्रॉपरली आप देख सकते हो। और यहाँ से जो कनेक्शन जाता है सेकेंडरी वो डायरेक्टली जाता है पैनल में। तो वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो इसके आइसोलेटर को। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हो ये है इनकमिंग ब्रेकर। तो जो भी ब्रेकर हमारे जो यार्ड में लगे हैं 66 की वो सभी एसएफसी गैस प्रेशर वाले होते हैं, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो जब भी 2 कॉन्टैक्ट टच करके ओपन होते हैं तब वहाँ आर्क होते हैं, उस आर्क को बुझाने के लिए ये एसएफसी गैस प्रेशर यूज़ किया जाता है। तो ये सिटी है इनकमिंग लाइन 2 की। उसके बाद वहाँ से सेकेंडरी कनेक्शन होकर आता है जंक्शन बॉक्स में और जंक्शन बॉक्स में से कनेक्ट होकर जाता है सीधा आपके पैनल बॉक्स में। तो यानी कि जो पैनल आपकी कंट्रोल रूम में लगी है वहाँ जाएगी। तो ये आइसोलेटर बॉक्स है जो मैंने पहले आपसे बताया। तो ये बात हुई हमारी इनकमिंग लाइन, आउटगोइंग लाइन और ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं ओवरहेड लाइन्स के बारे में। तो यहाँ ओवरहेड लाइन्स का भी कनेक्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो केबल है वो अंडरग्राउंड केबल इनकमिंग लाइन का है। तो उसके पास भी एलए होगा फर्स्ट, उसके बाद आइसोलेटर। तो ये इनकमिंग लाइन का आइसोलेटर। तो जो भी इक्विपमेंट है वो सभी आपको पहचानने होंगे, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के एलए है तो उसका ट्रांसफार्मर के एलए है ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये एलए था। तो यहाँ आप इक्विपमेंट देख सकते हो। तो जब भी इनकमिंग लाइन या आउटगोइंग लाइन होगी तो वहाँ सबसे पहले एलए होगा, एलए के बाद होगा आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद होगा आपका सिटी और सिटी कनेक्शन के बाद होगा आपका ब्रेकर। तो ब्रेकर कनेक्शन के बाद तो ब्रेकर का आइसोलेटर होगा जो बस बार से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो ये सभी इक्विपमेंट आपको इस तरह इस लेआउट में याद रखना है। तो देख लीजिए ये ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद आइसोलेटर, जो भी इनकमिंग लाइन, आउटगोइंग लाइन या ट्रांसफार्मर जो भी ब्रेकर है वो सभी ब्रेकर आपको पहचानने होंगे कि ये इनकमिंग लाइन का ब्रेकर है, आउटगोइंग लाइन का ब्रेकर है और ये ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है। तो चलिए तो ये बात हो चुकी हमारे अंडरग्राउंड, इनकमिंग लाइन और ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ओवरहेड लाइन्स के बारे में। और यहाँ आप देख सकते हो जो कनेक्शन पहले है वो यानी कि जो कंट्रोल रूम से आप देख सकते हो वो लास्ट कनेक्शन होगा, लेकिन पहले कनेक्शन यहाँ केबल से शुरू होगा, यानी कि आपकी ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल से होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। जो लास्ट में आएगा वो लास्ट इक्विपमेंट होगा, उसके बाद डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके पैनल में और पैनल में से केबल निकल के जाएगा आपके गैंट्री में, जो मैंने आपको बताई वो 11 केवी गैंट्री में जाएगा और वहाँ से कनेक्ट होके आपके घर तक बिजली आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो है वो ओवरहेड लाइन्स है।
हमने बात की वो अंडरग्राउंड केबल था, आउटगोइंग केबल था, और ये ओवरहेड लाइन से जो बाजू वाले जो सबस्टेशन है वहाँ से कनेक्ट होके आता है। तो आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ LA है, LA के बाद आपका आएगा आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद आएगा हमारा सिटी, सिटी के बाद आएगा ब्रेकर, जो भी लाइन इनकमिंग लाइन 1 है तो लाइन 1 का ब्रेकर है। तो ब्रेकर के बाद कनेक्शन होगा आइसोलेटर, आइसोलेटर से कनेक्ट होगा बस बार से। तो बस बार के बाद यहाँ आप एक इक्विपमेंट आप देख सकते हो, जो आपको आइसोलेटर दिखाई दे रहा है वो आइसोलेटर है PT आइसोलेटर, यानी कि हमारे जो मीटरिंग के लिए जो यूज़ होता है वो PT होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये PT है, वहाँ से वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। यहाँ सेकेंडरी कनेक्शन जाता है, सेकेंडरी कनेक्शन डायरेक्ट जाता है हमारे पैनल बॉक्स में, यानी कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है वहाँ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा PT है। तो PT जो होगी वो 66 kV साइड की ऑलवेज वन साइड होगी, यानी प्राइमरी खुद का सेकेंडरी शॉर्ट होगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो ये जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स में से कनेक्ट होके वो डायरेक्टली लिंक थ्रू कनेक्ट होके जाता है हमारे कंट्रोल बॉक्स में, यानी कि हमारे जो कंट्रोल पैनल है वहाँ जाता है। तो ये बात याद रखना है। तो ये जो आइसोलेटर है वो PT का आइसोलेटर है, और वो जो PT थी वो 66 kV को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो चलिए, तो ये बात हो चुकी हमारे PT की। तो PT के बाद आता है, हम फिर से बात करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर मैंने पहले बोला था जो भी कनेक्ट होगा पहले आएगा उसका आइसोलेटर, जो बस बार से कनेक्ट होगा। बस बार से कनेक्टेड के बाद आता है ब्रेकर, ब्रेकर के बाद आता है सिटी, और सिटी के बाद आता है आपका LA, और LA के बाद आपका आता है ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरह कनेक्शन होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन इस तरह होगा, पहले आएगा बस बार, बस बार से कनेक्ट होगा ब्रेकर के साथ, आइसोलेटर थ्रू कनेक्टेड होगा ब्रेकर के साथ, ब्रेकर के साथ के बाद आएगा सिटी, सिटी के बाद LA, और LA के बाद आएगा आपका ट्रांसफॉर्मर। सभी तीनों ट्रांसफॉर्मर जो होंगे इसी तरह कनेक्ट होंगे, और जो हमारी लाइंस होगी वो उसमें होगी इनकमिंग लाइन आएगा, उसके बाद LA के बाद उसका आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद ब्रेकर, ब्रेकर के बाद ब्रेकर नहीं तो सिटी के बाद ब्रेकर, और ब्रेकर के बाद आएगा हमारा आइसोलेटर जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा बस बार से। और PT के लिए क्या होता है, तो PT डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होकर आइसोलेटर थ्रू कनेक्ट होता है उसको PT से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रांसफॉर्मर था, HV बुशिंग, LV बुशिंग। तो जो भी हमारा 11 की केबल है वो लगा होगा ऑलवेज HV बुशिंग पे, LV बुशिंग पे। तो चलिए, तो ये जो है वो कंट्रोल रूम है, वहाँ से जो हमारा अंडरग्राउंड केबल जो 11 kV है, 2 केबल है, वो सभी 2 केबल अंडरग्राउंड होके कनेक्शन हो गए हमारे कंट्रोल पैनल में। जो हमारे कंट्रोल रूम है उसमें पैनल आएगी तो उसमें कनेक्टेड हो गए। तो ये सभी इक्विपमेंट आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन होता है, PT में कैसे कनेक्शन होता है, और हमारे जो इनकमिंग लाइन आउटगोइंग लाइन कैसे कनेक्ट होती है उसके बारे में याद रखना है। तो ट्रांसफार्मर में आपको OTI बॉक्स और WTI बॉक्स मिलता है, यानी कि ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ऑयल टेम्परेचर 95 तक होता है और वाइंडिंग टेम्परेचर 90 का जो लिमिट होती है उसकी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंजर्वेटर टैंक है, और जो रेडिएटर लगे हैं वो उसके पास जो टैंक दिखाई दे रही है वो मेन टैंक है। तो जो है ये कंजर्वेटर टैंक है, यानी कि कंजर्वेशन टैंक। तो ये है आपकी OLTC काउंटर, तो यानी कि टैप चेंजर। जो टैप चेंजर काउंट होती है तो वो है, आपको टैप चेंज तब करनी पड़ती है जब आपका वोल्टेज आपके घर तक कम आता हो, उसके लिए आपको टैप बढ़ानी पड़ती है। तो जैसे आप टैप बढ़ाओगे आपका वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो ऊपर की ओर जो लगा हुआ है वो बुकोज रिले है, बुकोज रिले जो कंजर्वेशन टैंक से डायरेक्ट कनेक्ट होगा मेन टैंक के साथ। तो उसके बाद यहाँ आप देखते हो जो OLTC है, तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये OLTC बॉक्स है जिसमें आपका टैप चेंजर लगा हुआ होगा, यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर, इसको ऑफ लोड टैप चेंजर भी कह सकते हो। यानी कि जब आपका ट्रांसफार्मर पे लोड ना हो, यानी कि 0 पावर हो ट्रांसफार्मर पे, तब आप उस पर टैप चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे रेडिएटर है। तो चलिए, तो ये दो केबल इसलिए कनेक्ट होते हैं अगर एक केबल वर्क करता ना हो तो दूसरा केबल भी काम आ सके। तो वहाँ से आप देख सकते हो जो भी केबल आएगी वो सभी यहाँ अंडरग्राउंड होके यहाँ निकलेंगे कनेक्शन के लिए। तो ये है हमारे कैपेसिटर बैंक के लिए। जो केबल था
वो बाहर की ओर था। तो ये जो केबल है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा हमारे इलिंग की मेन वन साइड के बस बार जो होगा उसके पास कनेक्ट होगा। उसके बाद अब जो पीछे वाला केबल है वो कनेक्ट होगा डायरेक्ट बाहर आपके कैपेसिटर बैंक जो यार्ड में हमने दिखा था वो। तो चलिए अब हम चलते हैं कंट्रोल पैनल्स के पास। तो ये सभी है वो कंट्रोल पैनल्स है। तो जो भी 66 kV पैनल्स होगी उसके में आपको एनालिसिस विंडो लगा होगा और ट्रांसफार्मर होगा उस पर भी एनालिसिस विंडो होगा। उस पर MVAR वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, सभी के लिए मीटर लगा होगा और यहाँ एक किलोवाट आवर मीटर भी लगा होगा। वहाँ से आपको जो भी एनर्जी आपने भेजी है वो काउंट कर सकते हो। तो आपने जो यूनिट भेजे यानी कि जो लोड है वो काउंट करने के लिए आपको सिटी रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी पैनल होगा वो सभी के प्लेट पे आपको पीटी रेशियो, सिटी रेशियो सभी दिखाई देंगे। वो वहाँ से आपको सिटी रेशियो काउंट करना है। अभी जो दास सिस्टम आ चुकी है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, उसमें तो डायरेक्टली आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लास्ट में आपको यूनिट मिल जाते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल से उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये बैटरी चार्जर है। बैटरी चार्जर के बाद आपको LT पैनल जहाँ से आपका सबस्टेशन में सप्लाई जाएगा। उसके बाद आपको देख सकते हो ये OLTC पैनल यानी कि RTCC पैनल जहाँ से आप टैब चेंज कर सकते हो तीनों ट्रांसफार्मर के लिए। एक ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर, तीन ट्रांसफार्मर, 3 पैनल लगी हुई है। तो ये पावर केबल जो हमने कैपेसिटर बैंक के लिए यहाँ इलिंग की बस बार से लगा हुआ है जो है पावर इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो पैनल के पीछे है वो 11 kV PT है। तो 66 kV PT यार्ड में है और 11 kV PT सब सेशन के जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर होता है पैनल पे। और जो 11 kV PT है वो 11 kV का 110 वोल्ट करता है। तो ये जो नॉइज़ है वो ब्रेकर ऑफ का नॉइज़ आया है, आप चेक कर सकते हो। जो भी केबल है जो ट्रांसफार्मर के में लगे हैं वो सभी केबल यहाँ नीचे की ओर आएंगे। यहाँ से कनेक्ट होगा सिटी के साथ। उसके ऊपर सिटी के बाद आएगा ब्रेकर और ब्रेकर में से आएगा बस बार में यानी कि जो 11 की बस बार है उसमें कनेक्ट होगा। वो होगा हमारा 11 के मेन 1, मेन 2 और मेन 3 में कनेक्शन इस तरह होता है। और जैसे फीडर होता है जहाँ से हमें सप्लाई दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है उस फीडर में, तो वहाँ से बस बार में से आता है ब्रेकर में, ब्रेकर में से निकल के आता है हमारे जो सिटी है वो अंदर हमारी सिटी कनेक्शन होती है। तो सिटी कनेक्शन के बाद होता है जो हमारा केबल आता है वो केबल के साथ कनेक्ट होता है। तो केबल के बाद कनेक्ट के बाद वो जाता है डायरेक्टली हमारे 11 के गेंट्री पे और गेंट्री से वहाँ से कनेक्ट होके जाता है डायरेक्टली हमारे घर तक आता है। आप देख सकते हो जो खंभे के पास डीपी लगी हुई है, हम डिस्ट्रीब्यूशन डीपी बोलते हैं लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वहाँ से कनेक्ट होके हमारे घर तक आता है। तो ये था बेसिक सबस्टेशन और कंट्रोल रूम के लिए। तो चलिए मैं आपको 11 kV गेंट्री के बारे में बात बता दूं। तो ये सभी जो केबल है जो मैंने फीडर के बारे में बात की कि फीडर में कनेक्शन बस बार में से सप्लाई लेके ब्रेकर में जाता है, ब्रेकर में से लेके जो जाता है सिटी थ्रू आपके केबल में आता है। जो सभी केबल है वो फर्स्ट वाले जो केबल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सभी फर्स्ट वाले केबल हमारे जो पैनल है उसमें से निकल के आते। ये सभी पावर केबल है यानी कि इसमें पावर होगा और कुछ लाइन ओवरहेड है, कुछ लाइन अंडरग्राउंड है। तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जो भी फीडर है वो एजी फीडर है क्योंकि एजी फीडर पे आपको टीसी यानी कि जो हम ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्मॉल को, उसको जो स्मॉल होता है उसको हम टीसी बोलते हैं। तो टीसी के बाद यहाँ आप देख सकते हो तो ये केबल है। तो एक केबल पैनल से आया और दूसरा केबल अंडरग्राउंड से बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है एजी फीडर। तो एजी फीडर में टीसी लगा हुआ है तो वहाँ से आपको सिंगल फेज सप्लाई देना है। तो यानी कि एबी स्विच के थ्रू आपको सप्लाई देना है। जब आप 3 फेज पावर देते हो तब ये बाईपास हो जाता है, लेकिन सिंगल फेज पावर देने के लिए उसको एबी स्विच से फिर से कनेक्शन में लिया जाता है। तो ये नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है वो अर्थिंग पिट है। जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग पिट की ओर कनेक्शन होता है और वहाँ पानी डाला जाता है। तो ये जो टीसी है वो लगा हुआ है हमारे कंट्रोल रूम के पावर के लिए। तो यहाँ से हमारे कंट्रोल रूम में पावर जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।